जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज बहुत मस्ती होगी। हमारे जो गेस्ट हैं दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर वेरी वाइवेशियस, वेरी एंटरटेनिंग, लाफ्टर, म्यूजिक और बहुत कुछ। जिससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। जी शर्मीन, आज के हमारे दोनों ही जो गेस्ट हैं वो इतने अमेजिंग होस्ट हैं खुद कि आपने उन दोनों को साथ बुला लिया है, तो हो सकता है आज हमें ज़्यादा बात का मौका ही ना मिले, ना हमें करने की ज़रूरत पड़े, वो आपस में ही बातें करते रहेंगे। पता है इस तरह के गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, दे आर सो फन बिकॉज वो खुद भी होस्ट होते हैं, उनको सारा पता होता है, दे आर वेरी टॉकेटिव। और फिर ये कि एक जो इंटरएक्टिव कॉन्वर्सेशन होती है वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत मज़े की होती है। ये तो सच है, लेकिन इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि आज की हमारी आने वाली दोनों गेस्ट जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। मतलब फ्रॉम एक्टिंग टू होस्टिंग टू कुकिंग टू डिज़ाइनिंग टू आई थिंक मेकअप टू सोशल मीडिया आइकॉन, सब कुछ ये करती है। एक दो ही चीज़ें बची हैं, तो मेरे ख्याल से अपने गेस्ट को जो है बुला के पूछ लेते हैं कि अब वो स्टार्ट करने का कब इरादा है उनका। बिल्कुल। जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविज़न। पहले वो उन्होंने तो कुछ अरसा अनाउंसमेंट भी की, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की और उनका पहला सीरियल वाज अ ब्लॉकबस्टर ऑन पीटीवी और उनकी फॉलोइंग वर्ल्ड ओवर थी। एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स शी स्टार्टेड अ मॉर्निंग शो ऑन अनदर चैनल जो कि वो दुबई से करती थी और उस मॉर्निंग शो को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। बिल्कुल। इनफैक्ट आई थिंक इट्स सेफ टू से कि वो मॉर्निंग शो एक ट्रेंड सेटर भी था, क्योंकि उससे पहले कोई इस तरह का होस्ट कर नहीं रहा था मॉर्निंग शो। और उसके बाद फिर आपने देखा कि लगातार एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा मॉर्निंग, हर चैनल शो ने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया। मतलब इट वाज अ ट्रेंड सेटर। मगर ये ट्रेंड जो है ये पीटीवी ने बहुत अरसा पहले इन द 80s शुरू किया था मीना बाजार से, जिसकी होस्ट थी खुशवक्त शुजात। ओह वाह। और उसके बाद फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे जब मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हुई पीटीवी की। और फिर ये ट्रेंड बेसिकली पीटीवी ने शुरू किया था, बट इसको फिर फॉलो दूसरे चैनल्स ने किया। I just love how you're like a living encyclopedia when it comes to Pakistan television. और उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ, बिकॉज आपको पता है शर्मीन मेरे बहुत शोज़ होते थे, तो मैं क्या करता था कि आते जाते हुए मैं एक दुबई में एक ट्रांजिट ले लेता था। फिर उनको कहता था कि जी मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूँ आपके शो पर। अच्छा। तो वो पूरा जो हमारा शो था उसकी हमें कवरेज भी मिल जाती थी उनके चैनल पे। लवली। तो चले, मेरे ख्याल से अब बहुत बातें हो गई हैं, अपने ऑडियंस को और ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं और बताएं कि हमारी आज की पहले आने वाली गेस्ट कौन है। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक नादिया खान। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह, व्हाट अ फैबुलस ड्रेस। और आप इतनी प्यारी, इतनी स्टनिंग, इतनी ग्लैमरस, जो कि हमेशा ही लगती हैं, बट दिस कलर लुक्स ब्यूटीफुल ऑन यू। थैंक यू सो मच। बस मैंने कहा स्टार है और साथ में स्टाइल है, थोड़ी ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। और है माशाल्लाह, आसिम के शो पे इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और साथ में इतने स्टाइल में आते हैं, सो वन ऑफ अ काइंड। नहीं, थैंक यू सो मच। नादिया का शर्मीन, मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं कि मेरा एक बहुत पुराना दोस्ती रिश्ता कह सकते हैं आप, कि जब मेरे शोज होते थे अमेरिका में, यूरोप में, तो शी वॉज द मॉर्निंग शो क्वीन इन दुबई। और आते जाते मैं सिर्फ फ़ोन करता था, नादिया मैं आ रहा हूँ। कहती थी कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारा स्टे, तुम्हारा अपनी टीम के किसी एक मेंबर को साथ लेके तुम आ जाओ। और वहाँ पे मॉडल्स होती थी, साथ में स्टार्स। सारी स्टार्स होती थी। और फिर जाके हमने जी कितने मज़े के शोज़ किए वहाँ पर। ट्रू। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आसिम की कोई दोस्त हमारे शो में आए और अपनी दोस्ती फ्लॉन्ट ना करें। आसिम, वी ऑल नो यू फ्रेंड्स विद ऑल द A-list सेलिब्रिटीज। अच्छा नादिया, जो बंधन आपका ड्रामा है वो एक ऐसा आइकॉनिक ड्रामा है कि जिसने आपको सही एक सुपरस्टारडम में उस लीग में कर दिया था, तो कैसा एक्सपीरियंस था?
हालांकि मैं जब मेरा पहला ड्रामा था हसीना मोइन के साथ था, पल दो पल जी। उसके बाद भी एक और ड्रामा था, लेकिन बंधन बस एक ड्रामे की बात होती है ना, नसीब होता है उसकी, एक लक होती है, आर्टिस्ट की लक होती है उसमें, एक सब साथ मैच करके एक आइकॉनिक चीज़ बन जाती है। तो पल दो पल वो सक्सेसफुल, बट बंधन वाज लाइक none of us was expecting कि इस्लामाबाद सेंटर से at that time 90s में जब कराची was ruling really, तो इस्लामाबाद से कोई इतनी मज़ेदार चीज़ बनेगी, हाँ, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और वो इस तरह होता था कि अगर वीकेंड पे चलना है तो 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग होती थी, एडिट हो रही है, उसी वीक एडिट होके उसी वक्त फ्रेश एपिसोड्स चलते थे। तो ये आई थिंक उसकी बड़ी अच्छी बात है कि पहले रिकॉर्ड किया ये वो, तो हम लोगों को देख रहे होते थे अपने सामने कि क्या रिएक्शन बन रहा है। मैं और नोमान हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा हिट होगा। बाय द वे, आपका बिजनेस किस नौइयत का है? स्टाफ कैसा है आपका? आई एम श्योर आपका जो ऑफिस है काफी स्टाइलिश होगा, जाहिर है। मोहतरमा, गुजारिश ये है कि हमारा ऑफिस। आप ये बताइए कि अगर आपकी अम्मी और भाई अमेरिका में रहते हैं तो आप यहाँ किसके पास रहते हैं? जी फिलहाल तो अपने साथ ही रहता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मैं वहीं बैठा करूंगी। जाहिर है जहां सब लोग बैठे हैं वहां भी बैठिए। मैं भी? साहब के कमरे में टेबल लगवा दो। देख लूंगी तुम्हें मैं। यू ओल्ड मैन। व्हाट? तो सर पोस्ट ऑफिस वालों को भी तो देखना चाहिए था ना, उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं कि बंदर रोड इज नॉट इन लाहौर बट इन कराची। आप में है? हालांकि बड़ी सिंपल सी स्टोरी थी, मगर जो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग थी नादिया की, वहीं से तो नादिया का एक ये एक्सप्रेशन सामने आया था। क्योंकि आई रिमेंबर यू स्टार्टेड विद अनदर चैनल, उनके आप खत पढ़ती थी, याद है? हाँ, अंकल सरगम के साथ डार्क टाइम पीटीवी पर। तो उस वक्त वो था, उस वक्त एक पता एटलीस्ट इस्लामाबाद पिंडी में बहुत था कि लड़कियां बहुत ना एक्सेंट से बात करते थे, जैसे पता नहीं कि हम परसों अमेरिका से शिफ्ट हुए हैं या लंदन से आए हैं, और हम में से कोई बाहर गया हुआ भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन हम सब बहुत ओह माय गॉड ये वाले स्टाइल बहुत मारते थे ना उस जमाने में, इंग्लिश ऐसे बोलते थे हम। तो इवन उर्दू बोलते हुए भी वो एक्सेंट था। तो बंधन में भी कहीं कहीं बलीज़े जब देखती कहती मामा आप कितना फेक बात कर रहे हो। इनका बेटा उस वक्त हम सब लड़कियां ऐसे होती थी, मैं अकेली नहीं थी, हम सब बड़े स्टाइल मार के ना एक्सेंट मार के बोल रहे होते थे, उर्दू हम इंग्लिश में बोलते थे। स्टाइल बहुत थे। बट आई एम सो ग्लैड एज यू मेंशन कि पीटीवी फ्लिक्स में ये सारे पीटीवी के जो आइकॉनिक ड्रामाज हैं वो अपलोड हो रहे हैं। एटलीस्ट नाउ आई कैन सिट एंड वॉच देम इन HD क्वालिटी विद प्रॉपर साउंड, क्योंकि आपको अगर ये लिंक्स मिल भी जाए ना इन ड्रामाज के तो वो क्वालिटी होती है, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट प्रॉपर्ली। नहीं, और दूसरा ये कि लोग देखा जाए तो इलीगली अपने प्लेटफॉर्म से इसको अपलोड कर रहे हैं, पायरेटेड वर्जन व्हिच इज रॉन्ग। जी बिल्कुल। अगर तो अपलोड कोई करे तो पीटीवी की प्रॉपर्टी है ना, उनको करना चाहिए। तो ये बड़े अरसे से हम लोग चाह रहे थे कि हम पीटीवी के प्लेटफॉर्म से ये ड्रामास देखें एंड HD में। और अब इस अच्छी बात ये है इसकी नादिया कि जितने हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स के जो प्लेस थे, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अनकही, वो भी HD क्वालिटी में आप पीटीवी फ्लिक्स पर देख सकते हैं। 50-50 है, 50-50, आंगन टेढ़ा, मतलब बहुत पुराने अफशां शमा सारे हैं उसमें। हाँ, और उस वक्त वो जो आ जाती थी ना बाजियाँ, या जो आती थी, हम तो अब बाजी कहते थे, वो कितनी प्यारी बाजी है। तो हसीन, मतलब हमें ख्वाबों ख्यालों में भी वही एक्ट्रेसेस नजर आती थी, हम पागल हो जाते थे देख के कि भाई ये नहीं कितनी प्रिटी, बहुत हसीन एक्ट्रेसेस का मेकअप इतना क्लासी, उनका स्टाइल, बात करने का अंदाज। आजकल तो ड्रामों में दिखा रहे हैं लड़कियों को वैम्प। I know. कि मैं अपना एक शो करती हूँ उस पे जिसपे आई एम अ जज, तो मैं ड्रामास देखना पड़ रहे हैं। और मैं उस दिन भी बोल रही थी कि पीटीवी के ड्रामों में लड़कियाँ जो होती थी वो आइडियल बच्चियाँ दिखाई जाती थी, बीवियाँ, और ये नहीं कि जुल्म सह रही हैं, नहीं, दिखाते थे कि बच्चों को ऐसे, एंड आई थिंक वो भी एम्पावरमेंट थी। दैट वाज, वो कोई औरत मजलूम, बल्कि हमने उसके बाद अब दिखाई है मजलूम औरतें, उससे पहले पीटीवी पे एम्पावर्ड औरतें आती थी। इवन बंधन में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत एक एम्पावर्ड वुमन जो अपने खुद डिसीजंस लेती है, मैंने इसके साथ रहना है नहीं रहना, काम करना है नहीं करना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और आजकल जो हम एम्पावर्ड औरत दिखा रहे हैं वो है जो चीट कर रही है, झूठ बोल रही है और अजीब हरकतें कर रही है, और मियाँ साहब उनको फिर भी जो है ना कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या करूँ प्यार करते और घर में बैठ के रो रही दिखा रहे हैं एज हीरोइंस। आई फील कि जो पीटीवी के जो ड्रामास थे और जिनमें जो प्रोग्रेसिव औरतें दिखाई जाती थी, उनका रिजल्ट है जो आजकल की जनरेशन है, जो लड़कियां बाहर निकली हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने करियर्स बनाए,
और यू नो इट्स अ मेजर कंसर्न इवन फॉर मी हैविंग अ डॉटर कि अब जो टीवी पे चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट आएगा आजकल के बच्चों पे, किस तरह से ये शेप अप होगी जनरेशन। और हम जो है ना, हम जो 90s के लोग हैं ना, वी आर अ स्पेशल जनरेशन, क्योंकि हमने प्री डिजिटल दौर देखा है और डिजिटल के बाद मतलब वो भी पोस्ट डिजिटल भी दौर देखा है, तो वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ बोथ। हम लोग बड़े स्पेशल है, आगे तो बच्चे वो हैं ही सारे डिजिटल, सारे जो हैं ख्वाबों ख्यालों में ही बातें कर रहे होंगे, कम्युनिकेट करेंगे घर से ही सब कुछ करके ना बाहर वर्चुअली आ जाएंगे। हमने तो वो देखा है, तो हम लोग लास्ट हम अलग अपने टाइम के डायनासोर हैं, बहुत अच्छी जनरेशन है। हाँ अलग है ये हमारी, बहुत स्पेशल ये बात है कि हमें वो टाइम भी पता है कि जब फोन करते थे करके हम मिला रहे होते थे, जब पहला फोन आया था इतना बड़ा, में कहीं क्या ये था। चलिए जी, अब इट्स टाइम कि हम पहली ब्रेक लें, मगर ब्रेक के उस तरफ हमारी एक और गेस्ट इंतज़ार कर रही हैं और वो भी बहुत ग्लैमरस लग रही हैं और इस वक्त तड़प रही हैं सामने सोफे पे बैठ के कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया अभी पड़ रहे हैं, तक। उनको दौरे पड़ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, गिर गई हैं, डॉक्टर साहब एग्जामिन कर रहे हैं, शुक्र जागो। जी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सच क्लीन हार्ट, जिसे कहते हैं ना शफाफ इंसान होता है ना, क्लीन बिल्कुल, तो नाज़िया इज़ अ प्योर पर्सन। मैंने जो बहुत सी लड़कियां देखी, क्या उनका मसला है, फ्लक्चुएट करते हैं मूड्स, वो तो बाइपोलर भी बहुत सारे लोग लगते हैं, किसी का नाम नहीं मैं ले रही, लेकिन ये कि आपको इतना अच्छा आप टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद गायब महीनों। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह हार है, जिया नहीं जाए तेरे बिन हाय, तुमसे ही हमको प्यार है। तारों का जहां हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब आपके गेस्ट भी होस्ट हों तो जारी बात है, आपको पता है ब्रेक्स में भी एक हलचल मच रही होती है, गपशप चल रही होती है, बातें नहीं रुक रही होती। हाँ जी। अच्छा जी नादिया, आपको कितने अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे, आपको बुलाया। मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त हैं जो कि आपकी भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके साथ भी सितारे नहीं मिल रहे थे। है ना, मैडी के साथ इतनी दफा प्लान किया हमने। कहीं आप दोनों ने ये प्लान तो नहीं किया हुआ था कि जाएंगे तो साथ ही जाएंगे? नहीं मैडी के साथ नहीं, कि ये जो आई हुई है ना इसके साथ ही मिल रहे थे, इसको भी बड़े अरसे से। ये भी मेरी फ्रेंड, उनकी बहन भी मेरी फ्रेंड है भाई, शर्मीन की बहन मेरी दुबई से बहुत पुरानी फ्रेंड है। सोचें तो माशाल्लाह फ्रेंडशिप का आज को थीम है। बहुत आज फ्रेंडशिप डे स्पेशल हमारा एपिसोड बन रहा है। तो जी लेट्स इनवाइट अनदर टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि आप देख चुके हैं कि वो होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं और क्या कुछ नहीं हैं। मेरे ख्याल में शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द गॉर्जियस नाज़िया मलिक। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। And so stylish, both of you. These colors and you know on that couch, both gorgeous women. हमने आसिम कितना coordinate खुश हो रहे हैं देख के इनके हमने शो पे। कोऑर्डिनेट किया, हमने पिक्चर्स एक्सचेंज की नाज़िया से। मैंने कहा नाज़िया स्टाइल बाय यू होना चाहिए भैया, आप बताएं। नहीं, मैंने पूछा नादिया क्या पहनना चाहिए, शी सेड समथिंग स्टाइलिश, वो कोई हाँ ऐसा नहीं, स्टाइलिश होना चाहिए कोई चीज़। तो फिर नाज़िया ने सारा ये स्टाइलिंग की है। Oh, lovely. ये अच्छा। कलर्स पहनेंगे। स्टाइल के शो में आए, स्टाइलिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता, या स्टाइलिश ना लगे। नहीं, और ये होती है ना दोस्ती। मैं ऑनेस्टली मैं खुद जो हूँ ना कपड़ों के मामले में मेरा कोई इतना अच्छा सेंस नहीं है, ना मुझे कोई इतना शौक है। तो मैंने नाज़िया का, मैं कहा नाज़िया यार ये थीम चाहिए, अब तुम सेलेक्ट करो और कलर्स वगैरह देखो। शी इज़ वेरी गुड एट दिस। अच्छा मुझे ये बताइए क्योंकि आप दोनों इसी इंडस्ट्री में काम करती हैं, जिस तरह की आपकी दोस्ती हमें नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता था, ऑब्वियसली आसिम न्यू कि आप लोग इतने फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो इंडस्ट्री में इतनी लॉयल फ्रेंड्स मिलना आसान काम है या फिर नहीं, ये बाय चांस और बाय लक होता है कि एक इतनी अच्छी दोस्त बन गई? मुझे नादिया का हमेशा ऑरा बहुत अच्छा लगता है, वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एवरी टाइम मैं मिलती हूँ नादिया से तो मैं कुछ ना कुछ नया सीख कर जाती हूँ। तो मुझे एक तो ये लर्निंग जो प्रोसीजर है वो मिल रहा होता है, दूसरा ये कि सच क्लीन हार्ट, जिसे कहते हैं ना शफाफ इंसान होता है ना, क्लीन बिल्कुल, तो नाज़िया इज़ अ प्योर पर्सन।
और इसीलिए इन्होंने शायद मेरी दोस्ती को भी एक्सेप्ट किया, यू नो इट्स डिफिकल्ट नादिया जो है किसी को एक्सेप्ट कर ले, किसी की You are दोस्ती very lucky हाँ, that she has accepted seriously, you. She doesn't I'm accept. very very lucky. हाँ, Why do you sound so bitter, Asim? Why? इट्स रेयर आई टेल यू। Okay. नाजिया की जो सबसे अच्छी बात है, जो फैसल भी मेरे मियाँ भी बड़ी तारीफ करते हैं कि नाजिया का हमेशा एक जैसा मूड होता है, कंसिस्टेंसी है इसके मूड में, तबीयत में। आप साल में किसी दिन भी फ़ोन करेंगे, शी विल बी पॉजिटिव, लाफिंग, यार यहाँ चलना है, ये करना है, ओके डन, ऑलवेज चेक कर रही है, मैसेज हो रहे हैं, हम इन टच रहते हैं। शोबिज़ में या इवन मे बी अदरवाइज, मैंने जो बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं, क्या उनका मसला है, फ्लक्चुएट करते हैं मूड्स। वो तो बाइपोलर भी बहुत सारे लोग लगते हैं, किसी का नाम नहीं मैं ले रही, लेकिन ये कि आपको इतना अच्छा आप टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद गायब महीनों, और पता ही नहीं किधर गए, क्या हुआ यार, क्या हो गया। फ्रेंडशिप, पता है मुझे नहीं समझ आता, अगर आप एक दूसरे पे चेक नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, थोड़ा सा मिलना चाहिए यार, आप ईद पे गायब हो गए। और पता है ऐसे लोगों की ना आप नेगेटिविटी आपके ऊपर भी हावी हो जाती है, इम्पैक्ट करती है, हाँ, कि वो definitely. हर वक्त आप अगर इस डिप्रेशन में रहें कि हाँ ये ऐसा हो गया तो मुझे कोई पूछता नहीं है, तो ये नहीं है, तो उसका जो एक नेगेटिव ऑरा है ना, वो आपके ऊपर भी असर अच्छा, करता फिर है। एक और टाइप की दोस्त होती हैं जिनके बहुत कुछ गलत लाइफ में चल रहा होता है, वो मशवरा करती है और हम कह रहे होते हैं कि ये नहीं ऐसा ऐसे नहीं नहीं करना, करना। छोड़ दो, नहीं ये नहीं, नो 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 नो, वो बहुत नेगेटिव है, नहीं नहीं गेट आउट ऑफ दिस, मैं भी निकलना चाहती हूँ, हम लगे काउंसलिंग कर रहे हैं, परसों फिर वहीं, हाँ क्या हो गया, ठीक है छोड़ दिया, सही हो अब सही, नहीं यार, फिर ब्रेकअप हुआ था, ठीक हो गया, फिर से कैसे ठीक हो गया, नहीं अब्यूसिव रिलेशनशिप है, चीजें हैं ये, और गलत हो रहा है सब कुछ, और फिर वहीं, फिर मैं उन लोगों से भी मैं घबराती हूँ कि जो लोग इतनी, अब मुझे फैसल कहते हैं आपको पता है कि एनर्जी वैम्पायर्स हैं, और मैं घंटों काउंसलिंग करती हूँ और मैं फिर डाउन हो जाती हूँ। फैसल कहते स्टॉप, मत करो ये, जो क्योंकि तुम्हारी सुन भी नहीं रहे, खून पी के चले जाते हैं, बस हम ऐसे पड़ी होते हैं। वैम्पायर्स, हाँ बिल्कुल, पूरी एनर्जी आपकी जो है ना वो खींच लेते हैं। वो अब मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने उसके बाद देखा है मेरी ना ये मसल्स खिंच जाते हैं, चीज़ें आई गेट, और मैं इतनी परेशान होती हूँ नाजिया, मैं दुआएं मांग रही होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, मेरी दोस्त है अल्लाह का सही हो जाए, इसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक हो जाए, खुश हो जाए, रिश्ते ढूंढने लग जाती हूँ उसके लिए। Oh my God. तो लेकिन लेकिन वही ना नादिया के निकलना बारे में चाहे। कहूँ कि ये दोस्तों की दोस्त है, बहुत साथ देती है, मुश्किल वक्त हो अच्छे वक्त हो, साथ में आपको पता होता है कि जब भी आप इसको कॉल करेंगे शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। ये नहीं होता कि कॉल करो तो उसका जवाब नहीं आएगा और हाँ बिजी है, हालांकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी होता है, हमेशा शी इज़ ऑलवेज, मतलब किसी का भी कोई इशू होता है, अच्छा हमेशा मेरे साथ उसका ये होता है ना कि कोई इसका शो हो रहा होता है, हाँ सुनो किसी डिज़ाइनर से बात करो, मुझे कपड़े भेज दो, मैंने कहा अल्लाह ना दिया, मैं कहाँ भेजूँ दुबई में, नहीं फलां आ रहा है उसके 4 जोड़े भेज कपड़े दो। चाहिए होते थे 30 जोड़े, कहाँ से करूँ हर महीने, रिकॉर्डेड अलग, ब्रांडेड अलग, और दुबई में मिलते भी नहीं थे उसमें, ये चीज़। और उस जमाने में मिलते थे, अब फिर भी थोड़ा अच्छा, उसमें फिर कुछ डिजाइनर्स थे जो खुद आते थे, आप प्लीज हमारे ड्रेसेस पहने, अब जब डब्बा आया ना, एक निकला प्यारा, दूसरा हसीन, उसके बाद अजीब कोई अपलो डपलो कपड़े, मैं कहाँ पहनूंगी, तो कभी साथ लिख दे मेरा नाम जोकर, मैं कहा ये तो नहीं मैं पहन सकती, तो वो ऑब्वियसली 20 जोड़ों में 4-5 अच्छे होते थे, बाकी बहुत फनी। तो फिर ऐसा कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं भाई, क्योंकि एज यू सेड महीने के 20 शोज करने हैं, तो कभी अच्छे पहनने हैं तो कभी ऐसे भी पहनने हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बट क्या करो, ऐसा मैंने हुआ? एक खातून को ऑर्डर, ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, उसको भी जॉब चाहिए थी, तो मैंने कहा तो मेरे कपड़े बनाओ ना, तो बाद में बात उसकी तलाक तक चली गई। कपड़े बनाते हुए क्यों? क्योंकि वो हर महीने के 20 कपड़े बनाती थी, टेलर के पास जाती थी, टेलर से लड़ती थी, घर आती थी, वहाँ उसकी लड़ाइयाँ होती थी, इतना स्ट्रेस लिया उसने 20 जोड़े पे। उसके मियाँ कहते हैं कि भाई हमारे तो तलाक हो, मैं कह नहीं इट्स ओके ओके, मैं वैसे तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी, छोड़ दो मेरे कपड़े बनाने। इसका मतलब सारे डिजाइनर्स बहुत स्ट्रेस ले घर में इतना उसका स्ट्रेस हो गया, सास से लड़ाई, मियाँ से लड़ाई, क्योंकि टेलर से लड़ती बहुत थी। देखा मूड उसी तरह का हो जाता है जिस तरह के लोगों से आप मिलते हैं, कितना प्रेशर होता है 20 जोड़े हर महीने बनाना, पागल हो हाँ गई। बहुत प्रेशर होता है जी। तो अब प्रेशर है ब्रेक का, सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आपको पता है कि आज की ब्रेक्स जो हैं वो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी कि कब मैं ये बीच में लाइन कहूँ, हाँ एग्जैक्टली, यू नो आई तो काटना पड़ेगा, हाँ काटना पड़ेगा, नहीं दिल ही नहीं चाह रहा ब्रेक पे जाने का, अभी एक बात से बात निकली जा रही है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे। है कहकशां सितारों का जहां। मुझे आज होता है कि मैं जेमिनी, आई गेट बोर्ड, मैं हर चीज़ ना ट्राई करके उसको पीक पे लेके जाती हूँ कि नहीं यार बेस्ट, फिर उसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ, देन आई हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। डिजाइनिंग छोड़ दी क्योंकि इतने बड़े बड़े माफियाज आ गए थे, मतलब इतने बड़े बड़े जाइंट्स आ गए थे कि उसके बाद मुझे जो है ना अपनी डिजाइनिंग को बिल्कुल ही ऑफ करना पड़ा। उसके अलावा मेकअप्स, आई लव मेकअप। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह हार है, जिया नहीं जाए
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी, लाफ्टर था, हंसी मजाक थी, क्योंकि जब इतने अच्छे और प्यारे और ग्लैमरस फ्रेंड्स आए हो आपके शो और पे, इतने एंटरटेनिंग, It's- मतलब एक हाँ। कहानी से दूसरी कहानी भाई और दोनों इतनी जो हैं- इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दोनों होस्ट हैं। हमारा काम आज बहुत आसान है, इनको बोलने दिया जाए। नहीं नहीं, अब मैंने स्टाइल मारने अगले 1.5 मिनट। लेकिन उस आपकी ऑडियंस, आपको पता है ना, आपके फैंस दे ओनली लाइक टू सी यू द वे यू आर। अच्छा ये भी है, जब मैं ज़्यादा स्टाइल मारती हूँ ना फिर ऐसे, फिर उनको नीचे कमेंट्स आते हैं, क्या हुआ आपका मूड खराब था, आप नाराज थी, आप क्या हुआ, मतलब उनको लगता है कि हालांकि मैं स्टाइल मार रही होती हूँ। अच्छा अभी अच्छा नादिया, एक चीज़ मैंने देखी कि आपने वक्त के साथ साथ अपने आप को री इन्वेंट किया है। यू नो, पहले यू वर एन एक्टर, उसके बाद फिर आप बनी होस्ट, उसके बाद फिर आप ने सोशल मीडिया का बड़ा, जब मैं दुबई आया था तो आप रिसर्च कर रही थी, अच्छा मैंने ये करना है वो करना है, सडनली मैंने देखा कि जी यूट्यूब पर इनकी वीडियोस और फिर आपके वो सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए और उसके बाद उसके व्यूज सारा, मतलब अपने आप को री इन्वेंट कर रही होती हैं। हाँ, मतलब कह सकते हैं इनकी इन्फ्लुएंसर बन गई उसके हाँ बाद, जी। एंड दैट हैपेंड वे बिफोर जब पाकिस्तान में ट्रेंड आया। हाँ I बिल्कुल। agree. तो मैं 16-17 में हम कर रहे थे जब यहाँ किसी को नहीं पता था ये हाँ, नहीं क्या पता करती है, यूट्यूब चैनल है वो क्या करता है, हाँ। तो चैनल पे क्या होता है, तो उनको टाइम लगा हाँ, समझते हुए। उसमें- But मैं क्योंकि बाहर रहती थी तो वहाँ पे access था। डिफरेंट ट्रेंड्स वगैरह फॉलो करती थी। मैं मुझे आजकल होता है कि मैं जेमिनी, आई गेट बोर्ड, मैं हर चीज़ ना ट्राई करके उसको पीक पे लेके जाती हूँ कि नहीं यार बेस्ट, फिर उसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ, देन आई हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। ट्रेंड सेटर ना हाँ। बेसिकली। मुझे शौक है नई चीज़ें सीखने का, खुद भी एडिटिंग कर रही हूँ, लाइट सीख रही हूँ, प्रोडक्शन का पिछले दिनों शौक हुआ, कॉमेडी सीरीज बना लिया। बनाई? हाँ, मुझे शौक है, wonderful. मतलब मैं आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू डू न्यू वेंचर्स, Explore. सीखूं, बोर हो जाती अच्छा नाजिया, आपको किस चीज़ का शौक है? आप ब्यूटिशियन भी हैं, बहुत चीज़ों होस्ट का। भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, Designer डिजाइनर भी भी हैं। हैं, तो एक ऐसी कौन सी फील्ड And है you जो आपको cook as well. हाँ, शेफ भी हैं। डिजाइनिंग छोड़ दी क्योंकि इतने बड़े बड़े माफियाज आ गए थे, मतलब Okay. इतने बड़े बड़े जाइंट्स आ गए थे कि उसके बाद मुझे जो है ना अपनी डिजाइनिंग को बिल्कुल ही ऑफ करना पड़ा। उसके अलावा मेकअप्स, आई लव मेकअप्स, मैं अपने Okay. सोशल मीडिया में भी सारा मेकअप्स और सब उसके वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। How मुझे बहुत wonderful. enjoy तो ये बताइए, जब आप यूके गई और उसके बाद आपने प्रॉपर सर्टिफिकेशन ली एंड देन यू केम बैक, डू यू थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू डीलिंग विद योर क्लाइंट आल्सो, इफ यू टेल देम कि मेरा यूके से सर्टिफिकेट है, और या ना फिर नहीं, आपके बहुत- पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है भाई सर? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, और आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड होते हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। आपको कोई वो नेगेटिव, कोई आपको नहीं पता कि आप वहाँ पे कोई नेगेटिव या गन डाल कर आएंगे या आपको कोई जो है बुरा भला कहेगा ये कैसा काम कर रही हो, और सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है इट्स अबाउट म्यूज़िक। म्यूज़िक जो है हमारे शो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सेगमेंट अच्छा है। तो इसमें हमने एक बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड सिंगर जो कि हमारे शोज़ पर आप कई बार देख चुके हैं, उनको इनवाइट किया और वो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके सामने परफॉर्म करेंगी। सो लेट्स इनवाइट द टैलेंटेड रोज़मेरी। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। ओ सोचा क्या
क्यों है ऐसे ये पता न था न है, पर ये जाने हम के तुमसे जिंदगी का नाता है। हमने जो कहा वो तुमने सुन के भी नहीं सुना, पर ये तेरा ना सुनना भी क्यों है हमें है पता। हमसे छुपाए रे ऐसे तड़पाए रे, हमें आजमाए रे समझ न आए रे, ऐसा करना ही तो प्यार है। जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह हार है। जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए रे, तुमसे ही हमको प्यार है। Thank you, Rosemary. Thank you. अच्छा मेरा ये कि मैं बन नहीं सकती और हाँ। मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं ना, मजाक मेरे ऊपर ही मजाक। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा तो ये फनी नहीं है, ऊपर से ये क्या है। तो मैं तो वही उनको फिर लाइव पे कह दिया था, मैं कहा यू आर नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। होस्टिंग अपना आपका एक फील है, वो आप अपना एंजॉय करते हैं, मीडिया को अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर मेकअप्स होते हैं या जहाँ पर मुझे जो है अब मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें जो है ना वो मेन रखी हैं, मेकअप्स एंड होस्टिंग। तारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल सजी है कहकशां। सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल सजी है कहकशां। सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले रोजमेरी की परफॉर्मेंस वी मस्ट क्लैप फॉर वेरी लवली। वेरी love her voice. हाँ, बहुत अच्छी आवाज। मैं ये पूछना चाह रही थी आप दोनों से ही, बट यू फर्स्ट नादिया, एक्टिंग के बाद दोबारा से यू केम टुवर्ड्स होस्टिंग, और उस वक्त ज़्यादा नहीं मॉर्निंग शोज़ का कोई ट्रेंड भी नहीं था, तो ये आपने इस तरह से खुद बैठ के वाज दिस योर ओन प्लानिंग के इस तरह का मैं शो करूंगी? नहीं बिल्कुल। They दुबई came with the में तो format. ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं थी हमारे पास हाँ। काम की, एंड आई वाज लिविंग देयर। तो वहाँ जो चैनल आया वो ये उनका आइडिया था, और वो यूके से इसको स्विच करके दुबई लेके आए थे। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे समझ भी नहीं आई। मैंने कहा ये एक चैनल एक्सक्लूसिविटी क्या होती है और एक शो रेगुलर, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। हाँ। तो और लाइव, ये उस वक्त मुझे इतना लाइक किया हुआ था, लेकिन ये कि फिर भी अजीब सा मुझे कॉन्सेप्ट लगता था। लेकिन What a fabulous show। और कौन कौन से स्टार्स उसमें नहीं। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल है कि इतने स्टार्स का आपने इंटरव्यू किया, तो ऐसे कौन थे जिसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और ऐसे कौन थे कि जो जिनसे जवाब लेना मुश्किल होगा कि ये अब शो ख़त्म है कैसे करूँ? नहीं, मैं उधर ही फिर ब्रेक आती थी ना, तो मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग कर देती थी गेस्ट की। ओके। हाँ, जैसे कुछ कमेडियंस हैं जो बिल्कुल अच्छा खासा ना कि एक कमेडियन आए, हाँ कैसी है मैम, ठीक है। दूसरे कह रहे बेटा ठीक हो, बेटा ठीक हो। ऐसे शुरू हुआ, जब शो शुरू हुआ तो वो किसी ना और ही टोन में चले गए ना। फिर ना मैं बेटा थी ना मैं मैम थी, पता नहीं क्या उनके जोक में कुछ अजीब। अच्छा मेरा ये कि मैं बन नहीं सकती, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं ना, मजाक मेरे ऊपर ही मजाक। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा तो ये फनी नहीं है, ऊपर से ये क्या है। तो मैं तो वही उनको फिर लाइव पे कह दिया था, मैं कहा यू आर नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। अभी आप मुझे ऐसे बात कर रहे थे, अभी आप ऐसे बात कर रहे हैं, क्या हो गया। खैर तो ब्रेक लें। फिर ब्रेक में फिर इनको और समझाया, मैंने कहा इट्स नॉट फनी एट ऑल। अक्सर और होता था या एक मतलब, तो उसी वक्त मैं ब्रेक लेके ना फिर इनको थोड़ा सा समझा देती थी कि आप ऑफ ट्रैक हो। हाँ, और इसका समझाना बहुत मजे का होता है ना, जिस तरीके से ये समझाती। डांट के नहीं हमारे नहीं डांट के, क्योंकि ये वो देखिए हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना हमारी फैकल्टी के, उनके साथ कभी मसला नहीं है, उनको पता है एक्टर्स हो, होस्ट हो, दे नो। ये कुछ अलग से कुछ सिफारिशी लोग आ जाते थे जो कि पता चलता था कि डिजर्विंग भी नहीं है, बस पता नहीं कैसे वहाँ आ गए, और फिर उनको ओवर स्मार्ट बनते थे। तो ओवर स्मार्ट वालों के ना ज़रा थोड़ा सा बताना होता है, स्पेशली कि एक फीमेल है आपके ये वो, तो आप एक हद पे रह के बात करें। तो 2-3 लोगों को इस तरह बता देते थे, बट मोस्टली सब इतना क्योंकि हॉलिडे पे आए हुए होते थे। यहाँ आते लोग जी 1 घंटे कितनी देर की रिकॉर्डिंग है, अच्छा फ़ोन भी आ रहे हैं, टेक्स्ट भी चल रहा है, हाँ जी कितनी देर में एक और जगह पहुँचना है। वहाँ तो उनको पता है कि 3 दिन तो हम पार्टी पे आए हैं। रिलैक्स। तो इतना पैम्पर ये करती थी वहाँ पे जी, उनके टिकट्स, होटल के का लिए आप बुलाती थी अपने स्टे, मील्स, और उसके बाद एक्सटेंड हो रहे 2 दिन रुकने हैं। और अब इसीलिए मज़ा नहीं आता ना, चैनल्स के वो बजट्स नहीं है। तो हमने एंजॉय किया जो इज्जत और जो हम
उनको वहाँ देते थे फैसिलिटीज, अब वो चैनल सोच भी नहीं सकता। तो उसका जाम था ना वो यही था कि हम वाकई मतलब मैंने पावर देखी, सुपरस्टार बना के लेके मैंने जो है नादिया की पावर देखी दुबई में। मैं आ रहा था स्विट्जरलैंड से, जिनीवा से, तो मैंने वहाँ से इसको जाते हुए मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सुनो मेरा फैशन शो है, मैं जा रहा हूँ जिनीवा, वापसी पे मैंने रुकना है, मगर हमारी फ़्लाइट थी अबू धाबी में। तो मैंने कहा हाँ मेरी बात सुनो, हमें ये वैन चैन ना भेजना, अगर तुम चाहती हो कि हम आएँ, मुझे 3 दिन का स्टे चाहिए और मेरे साथ ये होगा और हमारा वीज़ा और वो सारा। इसका मसला ही नहीं है, चुटकी बजाते हुए जैसे अपनी बड़ी गाड़ी भेज दी। मैं और सुनीता थे उसमें, सुनीता मार्शल, हम रुक गए, बाकी टीम वापस आ गई। हम वहाँ से जी गाड़ी में आए, रास्ते में हमने स्टॉप ओवर पे खाना खाया, फिर होटल में गए, वहाँ 3 दिन रहे, इसने हमें दिरहम्स भी दिए। शॉपिंग में नहीं भी चल रही है। सुन के मुझे अफसोस होता है कि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, काश थोड़ा पहले आ जाती तो मैं भी ये सब कुछ एंजॉय करती। मतलब नाज़िया वो आप बताइए कि आप होस्टिंग भी करती हैं, यू नो वी वेंट थ्रू द लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, तो होस्टिंग का एक अलग पैशन है और किस तरह से मैं बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालती है, बिकॉज होस्टिंग इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। शुरू में मुझे बहुत होता था कि ओ इतना सारा काम कैसे करूँगी, कैसे मैनेज होगा, लेकिन ऐसा ऐसा हो जाता है। और हर चीज़ अपनी जगह पर आप कर सकते हैं। होस्टिंग अपना आपका एक फील है, वो आप अपना एंजॉय करते हैं, मीडिया को अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर मेकअप्स होते हैं या जहाँ पर मुझे जो है, अब मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें जो है ना वो मेन रखी हैं, मेकअप्स एंड होस्टिंग। तो ये कि वो जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं मुझे पता है कि अभी मुझे कोई और काम नहीं करना, जब होस्ट का काम है तो नो अपॉइंटमेंट्स। तो ये आपको ना मैं बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अच्छा, मॉर्निंग शो की जो रूटीन है, जो आपके आवर्स होते थे, उसके बाद पूरा दिन के लिए स्केड्यूल निकालना फैमिली के लिए कितना टफ होता होगा? सबसे इजी होता है रियली, क्योंकि आप 12-1 बजे फ्री हो गए, उसके बाद पूरा दिन आपका है, आपने शाम मतलब उस वक्त बच्चे भी आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, आप फैमिली के साथ आराम से टाइम गुजारे। बल्कि ड्रामाज आर टफ, मुझे सबसे जो मुश्किल लगता है, सबसे हाथ कांपते वो होता है ड्रामा। इसलिए ड्रामास करती भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपके 50-60 दिन जाते हैं, आपकी फैमिली रुल जाती है। यू आर वेरी सिलेक्टिव विद योर रोल, और आप वाकई मतलब आप यू फील गिल्टी, एटलीस्ट आई डू, कि जब आपके बच्चे छोटे हों या आपके मियाँ को टाइम चाहिए हो, ऐसे ये वो आप नहीं ड्रामास कर सकते। अच्छा, ये बड़े मज़े का सीन होता था जब मैंने नया ड्रामा शुरू किया था ना, उसमें मेकअप्स भी कर रही होती थी। अब अपॉइंटमेंट्स के बीच में, अब ड्रामे की डेट्स जो है सबसे ज़्यादा इधर उधर होती हैं। अब अपॉइंटमेंट भी है, तो मैं लिटरली मैंने जो अपना वो किया है ना मुश्किल वक्त, गई शूट किया, यार मेकअप का टाइम है, वापस गई मेकअप किया, फिर शूट पे गई। मतलब मेरे लिए वो इतना टफ टाइम, और जहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिया उसके बाद नहीं, यू कांट कैंसिल। और सुबह 9 से रात 12 बजे तक आपकी स्ट्रेट, मेरी तो स्ट्रेट ही चलती थी डेट्स, 50-50 डेट्स, आप पागल हो जाते हैं। और फिर अगर गर्मियों में कोई गरीब कैरेक्टर कर रही हो तो वहाँ पे तो यू डन। मैं भी सड़ के आई हूँ, लास्ट समर इस्लामाबाद में था, हमने कहा चलो वैसे चलते हैं सब, तो वहाँ मेरा घर है, तो वो फिर हम लोगों ने उसको झाड़ फोड़ करके वहाँ दोबारा शिफ्ट हो गए, घर में रौनक आ गई, ब्यूटीफुल घर हाउस सबने है ना देखा था। तो वो तो अच्छा हुआ, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया, मैं तो हर रोज शूट पे, तो और इतनी गर्मी थी इसमें, और वो था वही ड्रामा गरीब वाला, और वो बाहर हर सीन के खूबसूरत आना है, तो वो सहन में होता था, और मैं ऐसी जलती थी कि मैं बस मेरे ख्याल कोई 8-10 मैं कच्ची लस्सी के गिलास पिए जा रही हूँ, फालसा जूस, कुछ भी, डिहाइड्रेशन हो कि मैं जिंदा कैसे रहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ एसी वेसी भी कुछ नहीं, आपका बस एक रूम में होते हैं, बट शूट तो बाहर है ना। एग्जैक्टली, हम जल गए, सड़ गए। और एक सीन मैं आसिम को कल बताई थी कि 5 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा एक सीन हो रहा है, क्लोजेस हो रहे हैं, मास्टर हो रहा है। अच्छा, वो हमारा इतना नहीं होता। ओके, हाँ पक्के हैं हम सब। हाँ, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व हो तो समटाइम्स रीटेक्स नहीं, नॉट ओनली दैट, नॉट इवन रीटेक्स, अगर 4 एक्टर्स हैं तो आपने 4 क्लोजेस तो नहीं, करने हैं डायरेक्टर ना। पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर अच्छा डायरेक्टर है तो आपको रीटेक्स वो नहीं दिलाएगा। मैंने ज़हीर खान साहब के साथ काम किया है, लिटरली मुझे लगता है, ऐसे लगता था हाय दूसरे वाले क्या हैं ये, कैसे हैं ये दूसरे वाले डायरेक्टर, बट नथिंग लाइक पीटीवी। जो पीटीवी में ड्रामे का मजा है ना, आपके मल्टीपल आपके कैमरा किस तरह रिहर्सल होती है, आपका जो मुझे बंधन का एक्सपीरियंस याद है, वो तो मुकाबला ही नहीं यार, तो डायरेक्टर्स बताते भी नहीं है कि क्या करना है। अच्छा ये है, मैं तो अभी कुछ ड्रामास किए एक्शन, मैंने कहा आना कहाँ से है तो जाना क्या है, वो समझते हैं शायद हमें पता है। तो मैं गई, मैंने कहा सुने ABCD, मैंने कहा सर मसला ये कि मैं इतने ड्रामे करती नहीं हूँ, तो मुझे आप ना अज्यूम करें कि मुझे पता है। ऑनेस्टली एक्टर्स को खुद ही पता था, नहीं आप इधर से आ जाएं, आप ये कर ले। मैं कहा नहीं, मुझे आप बताएंगे कहाँ से आना है, कितने स्टेप्स लेने, कहाँ मुड़ूंगी और ये क्या, आप बताना छोड़ दिया, बताते भी नहीं है।
अच्छा होस्ट I है ना don't like बड़ा this. पाबंद भी होता है, जिस तरह मॉर्निंग शो या आप होस्टिंग भी जो भी कर The best thing. पता होता है कि ये वार्डरोब है, ये चीज़ है। मैंने रन अवे एक्टर बन चुकी हूँ मैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ना इत्तेफाक से, तो मुझे पहले दिन प्रोडक्शन नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा देखिए वार्डरोब के मसले, आप लोग के मेकअप के मसले, मतलब आप लोग ये नहीं बता रहे मेकअप कैसा होना चाहिए, जब मेकअप कर लिया तो कह रहे हैं कि बाल यूँ होने चाहिए। आप, मैंने कहा कोई एक सोच के साथ तो आए, आप सोच के साथ नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मुझे अपना वो सैलून याद आ रहा, अपने शोज याद आ रहे। मैंने कहा भाग जाओ। Drama is very tough. Drama is tough. ड्रामा इज अगर टफ। टीम आपकी अच्छी नहीं है तो ज़्यादा। बट शोज में भी, मॉर्निंग शो में भी जो आप डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ ये बिल्कुल आप अब तो खैर मैं फिर भी देखती हूँ मॉर्निंग शो होस्ट माशाल्लाह निकल जाती हैं ट्रिप्स पे। मैं दुबई में मजाल है जो कभी छुट्टी हो जाए। मेरा एक सर्जरी होनी थी बहुत सीरियस, कोई छुट्टी नहीं आ पा रही थी, और मैं जब मैं फिर बिल्कुल मैं गई हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जी सुबह आपकी सर्जरी है वरना आप बस पैकअप है आपका। ओह माय गॉड। मैं इतनी बीमार हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अभी हम आपका ना प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, हम आपको एडमिट कर रहे हैं। अच्छा मैंने बात गौर से सुनी नहीं ना, मेरे साथ कोई फ्रेंड गई क्या, मैंने कहा यार हाँ, वो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया नींद का। उन्होंने कहा अभी हम आपको ना रख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा मेरा शो स्ट्रिंग्स आया हुआ था, मेरा रिकॉर्डेड शो है। मैं गाड़ी में बैठ के मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। कहा वो कहाँ निकल गई? मैं निकल गई वहाँ से, और मुझे लगा हुआ था इतना बुरा इंजेक्शन। मैं जब वापस आई ना ऐसे किधर है ये आगे मुझको स्ट्रिंग्स किधर, क्या अल्लाह माफी मेरा डायरेक्टर, और वो करना ही था रिकॉर्ड में। तो मुझे इतना मेरे लिए था कि मेरे चैनल के पैसे लगे हुए हैं, उन्होंने कल सुबह उनकी फ्लाइट है, हमने रिकॉर्ड करना है। मैं इतनी बुरी हालत में थी अल्लाह माफी, और मैंने रिकॉर्ड किया, और मैं उस वक्त इतनी अजीब बातें करी थी कि उन्होंने भी संभाल लिया दोनों। सुने मुझे बताएं, देखना ये पड़ेगा YouTube वो पे, shit। मैं ये पूछे YouTube पे है ये बात आई नीड टू वॉच और इट। उसके बाद सीधा फिर हॉस्पिटल मुझे ऑपरेट किया। थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू नाजिया। उम्मीद है कि आपने भी ये शो उतना ही एंजॉय किया होगा। और बातें करें मगर अब टाइम की लिमिटेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सबको फैमिली में बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। मैं कहा ये तो यार इजी है, मेकअप वाला तो बहुत मुश्किल काम है। फिर ये कि मैं शिफ्ट हो गई थी, तो मैंने कहा प्रोडक्ट्स वगैरह लाना सारा वो भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो जब इस पे स्विच किया तो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर व्यूज। तो आई थिंक अगर आप यूट्यूबिंग सीरियसली करें तो आपको कोई और जॉब करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, और वहाँ लंदन में एक चीज़ है कि वहाँ पे हर कोई तैयार होके निकलता है। मैं देख रही हूँ तो वहाँ पे लड़कियों ने पूरे मतलब पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी हर एक की हुई है, लैशेस हर एक की लगी। मैं तो फिर भी आर्टिफिशियल लैशेस लगाती थी, वहाँ पे वो जो एक्सटेंशन परमानेंट होती है वो लगाई हुई होती थी। तो रुबीना आपा मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है उनके साथ। वो जो बोल रही होती है मैं ऐसे सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। मारिया मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मारिया इज आल्सो नहीं, रुबीना आपा का तो शी इज अ बॉर्न जज भाई, क्या एनालिस्ट है वो बंदी। उनकी जो नजर है ना कि क्या एक्सप्रेशन उस वक्त होना चाहिए था, क्या नहीं था, क्या मिसिंग था, उसका पत्ता इधर था, बहुत बारीकी से देखती हैं। उनसे तो हम सीखते हैं। मैं अक्सर लोगों को ये बताते रहता हूँ कि नादिया के साथ मेरी कोई स्क्रीन से इतनी फेमिलैरिटी नहीं है, ठीक है ना। नादिया को मैंने स्क्रीन पे बहुत कम देखा, लेकिन नादिया की पर्सनालिटी के अंदर जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो दोस्ती का एलिमेंट है ना, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, मैं इसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। जो थी अनसुनी जिंदगी फिर रवा सितारों का जहां। फैशन के है रंग सब है मेरे संग।